गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज +2 मैट्रिसेस का ये हमारा 7th लेक्चर है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले 6 लेक्चर्स में मैंने जो थ्योरी पार्ट है वो सारा कवर अप कर दिया है। इसको एक बार फिर से आप एनसीईआरटी की बुक में से अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, ठीक है। आई होप आपने 3.1 भी ट्राई की होगी। तो लेट अस स्टार्ट विद द explanation of exercise 3.1. Please open your NCERT books. I have written the matrix already. We are given the matrix A. तो इसका जो फर्स्ट पार्ट आपको बताना है कि इसका ऑर्डर कितना है आपके पास, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो हम इसमें देख रहे हैं वी हैव 3 rows 1, 2 and 3। कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 1, 2, 3 and 4। 3 rows and 4 कॉलम्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 3 क्रॉस 4। सेकंड है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताने हमें। तो इसके कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 12 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। इस तरह से हमें बताना है। इसके बाद राइट द एलिमेंट्स A13 का मीनिंग है जो एलिमेंट फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में लाई करता है। तो ये कौन सा बना 19। अब A21 का क्या मीनिंग है, जो एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में लाई करेगा वो है 35। A33 जो एलिमेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम में लाई करता है वो है -5। A24 द सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो ये बना 12। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये बना 5/2, ठीक है। इस तरह से करना है आपको। अब सेकंड जो सम है हमारा उसमें बताना हमें 24 एलिमेंट्स गिवन है। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, और सेकंड पार्ट है व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तो पहले हम 24 एलिमेंट्स का करते हैं। यदि एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं ये हमें बताना है। तो हम 1 से शुरू करेंगे, 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1, ठीक है। इसको उल्टा भी करते जाएंगे। फिर 2 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 2। उसके बाद 3 क्रॉस कितना आएगा 8, 8 क्रॉस 3। फिर 4 क्रॉस 6 हो गया, 6 क्रॉस 4, ठीक है। इसके बाद कोई और नहीं बनेगा इसका। इसके मतलब फैक्टर बनाने हैं आपने, जैसे आप फैक्टर्स बनाते हैं ना, ऐसे ही आपने इसके सिंपली क्या बनाने थे, फैक्टर्स बनाने, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास 24 एलिमेंट्स के जितने पॉसिबल ऑर्डर की मैट्रिसेस बन सकती हैं ये हमारे पास है। इस तरह से 8 टाइप की मैट्रिसेस बन सकती हैं, ठीक है। इसका मीनिंग फर्स्ट का मीनिंग है फर्स्ट एक रो होगी 24 कॉलम होंगे इस तरह से। इसका सेकंड वाले का मीनिंग है 2 रोज होंगी 12 कॉलम्स होंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। आपने इस तरह से करना है। सेकंड पार्ट इसका है 13 एलिमेंट्स की यदि मैट्रिक्स होगी तो उसमें उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बनेंगे। नेचुरली इसके तो 1 क्रॉस 13, इसके कोई और फैक्टर ही नहीं बनते 13 क्रॉस 1, ठीक है। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, बिल्कुल सेम है सेकंड जैसा ही। क्वेश्चन नंबर 4th and 5th भी सेम है, हम सिर्फ इसका एक ही पार्ट डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4th में हमें एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनानी है, A11, A12, A21, A22, जिसका हमें ijth एलिमेंट जो गिवन है वो है i प्लस j/2, i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 है, ठीक है। तो जब हमने A11 निकालना है तो इसमें हमारा i भी 1 है, j भी 1 है। तो वैल्यूज पुट कर दो, 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 1 + 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4/2, तो ये 2 आ गया। इसी तरह से आपने बाकी सारे एलिमेंट्स निकाल लेने हैं। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 आ गया। A12 का क्या मीनिंग है 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। A21 का 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, और A22 का 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स आपने कंप्लीट कर लेनी है। तो ये आ गया 2, ये 3 का स्क्वायर 9/2, और ये कितना बनेगा 4 का स्क्वायर 16/2, तो ये 8 आ जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेशन से एक बार चेक कर लेना।
ठीक है। इसी तरह से फिर क्वेश्चन नंबर 5 करना आपने। क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी सिंपल है। इसमें आपने दोनों मैट्रिसेस को इक्वेट कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट एक पार्ट कर लेते हैं इसका। जैसे कि आपने करना है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें है फर्स्ट पार्ट है हमारा 4 3x5 इज इक्वल टू वाई जेड 1 एंड 5। तो इसमें क्या करना होगा, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल रख दो, 4 इज इक्वल टू वाई आ गया। सेकंड एलिमेंट को सेकंड के इक्वल, 3 इज इक्वल टू जेड। थर्ड एलिमेंट को थर्ड के इक्वल, x इज इक्वल टू 1 एंड फोर्थ 5 गिवन ही है आपको। तो इस तरह से आपने x वाई और z की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर दी है। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है, ठीक है। 7th क्वेश्चन क्या आपका ये है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 5 0 एंड 13, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल है। जैसे अभी मैंने बताया फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा तो a माइनस बी -1 होगा। सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल होगा 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल कर देते हैं 2a प्लस सी इज़ 5 एंड 3c प्लस डी इज़ 13। तो इसको सॉल्व करके ये वाला इक्वेशन सॉल्व करके b की वैल्यू आ गई आपके पास 2a। तो ये इसमें पुट कर देते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में a माइनस 2a इज़ इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई आपके पास। a की वैल्यू इसमें पुट करके c आ जाएगा, c की वैल्यू इसमें डाल के d आ जाएगा। जैसे आप 10th में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे तो उसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये काफ़ी सिंपल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है इस तरह से, देखो a इज इक्वल टू AIJ, ठीक है, और m क्रॉस n का ऑर्डर है इसका। तो हमने बताना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगी। तो ये बड़ा क्लियर है आपको, व्हेन m इज इक्वल टू n होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में हमने बताना है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर्स इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये गिवन हमें 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x एंड राइट हैंड साइड में 0 y माइनस 2 8 एंड 4, ठीक है। यदि हम इसको देखें सेकंड एलिमेंट को 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 आएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, और ठीक है y तो ठीक है आपका। इसी तरह से ये जो थर्ड है सेकंड एलिमेंट देखते हैं तो तब भी y 7 ही आ रहा है, ठीक है। अब हम करेंगे फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल रख के। तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 करा हमने, तो 3x की वैल्यू -7 आ गई, तो x की वैल्यू आ गई -7/3। और जब फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास 3x इज इक्वल टू कितना आ रहा है -2 आ रहा है, तो x की वैल्यू -2/3 आ रही है। तो आप इसमें देख रहे हो कि दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही हैं। तो जो चॉइसेस आपको गिवन है, a में गिवन है आपको x की वैल्यू -1/3 और y 7, इसी तरह से c में भी गिवन है, d में भी गिवन है। बट जो b आंसर है वो क्या आपका, वो आंसर ट्रू है, क्योंकि इसमें लिखा है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि x की दो वैल्यूज से डिफरेंट कैसे हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th एंड लास्ट सम, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 जिसकी हर एक एंट्री या तो 0 होगी और या 1 होगी। तो ऐसे ही हमारे पास कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं। मतलब आप ये देखो ना, ये आपके पास 3x3 मैट्रिक्स बनी है, ठीक है। इसमें हर एक एलिमेंट के लिए 2 चॉइसेस हैं, इसके लिए भी 2 चॉइसेस हैं, इसके लिए भी 2 है। इस तरह से यहाँ 0 आ सकती है या 1, या 0 या 1, या 0 या 1, इसी तरह से सभी के लिए 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। तो 2 की पावर कितना बन गया, ये 9 बन गया। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं, तो ये टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 9 हो गया। तो इसका आंसर आ गया 512, तो इसका आंसर आ गया डी पार्ट। तो ये थे ऑब्जेक्टिव सम्स हमारे पास और एक्सरसाइज 3.1 की एक्सप्लेनेशन। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है 3.2, वो आपने ट्राई करके आना है। 3.2 के जो स्टार्टिंग के सम्स तो काफ़ी इजी हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है या सिंपल करना है, मल्टीप्लाई।
जो इसके मेन क्वेश्चन स्टार्ट है आपके पास 13, एक 17 कर लेना, 18, 19, 20, 21 एंड 22। ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको, इनको अच्छी तरह से कर लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन हैं ये वाले। तो कल हम यही क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।